कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। मोक्षदायिनी पतित पावनी यमुना मैया को शुद्ध करने और पानी बचाने की मांग को लेकर 500 जल सहेलियों का दल भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन के केसी घाट पर पहुंचा। लगभग 300 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए यह दल जब वृंदावन पहुंचा तो उनका भव्य स्वागत किया गया। जल सहेलियों का ये दल 26 फरवरी को दिल्ली में यमुना के वासुदेव घाट पर पहुंचकर इस पदयात्रा का समापन होगा। आपको बता दें, यमुना में बढ़ते प्रदूषण को दूर किए जाने और पानी की कमी दूर किए जाने की मांग को लेकर 29 जनवरी को जालौन स्थित यमुना चंबल से होते हुए 300 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए 500 जल सहेलियों का दल आज वृंदावन के केसी घाट पर पहुंचा। धर्म नगरी में यमुना के दैनिक दिशा को देखकर इनका हृदय व्यथित हो उठा। जल सहेलियों ने स्थानीय लोगों से बात कर यमुना को निर्मल और अविरल किए जाने की मांग की। जल सहेलियां राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पा कुशवाहा ने मौजूद लोगों से धर्मनगरी मैया यमुना की दशा देखकर काफी व्यथित होते हुए कहा कि सरकार को यमुना को शुद्ध करने के लिए व्यापक स्तर पर काम करना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं कैसे पहुंचा 500 जल सहेलियों का दल वृंदावन। क्या कहना है जल सहेलियों का? नदी है वो अविरल और निर्मल हो सके, इसके लिए हम लोग जन जागरूकता कर रहे हैं। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि जो यमुना नदी है दोनों को स्वच्छ एवं निर्मल बनाया जाए और हम लोगों को जन को जागरूक करना चाहते हैं कि जो यमुना नदी पहले निर्मल बहती थी और पवित्रता के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब वो बहुत ही प्रदूषित हो गई है। तो लोग आएँ और हमारी इस अभियान में जुड़ें और यमुना मैया को स्वच्छ एवं निर्मल बनाएं। क्योंकि ये अविरल निर्मल यात्रा जालौन के पचनत धाम से 29 जनवरी को शुरू हुई। जैसा जल सहेली बहनों ने अपने बताया कि विपरीत मौसम में ठंड, कोहरा, बारिश, इन सबको पार करते हुए बहनें 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी हैं। 300 किलोमीटर की दूरी तय करके ये पहुंची हैं। लेकिन इन 300 किलोमीटर की दूरी के दौरान हम लोगों ने जो यमुना को देखा, अलग अलग पैचेज में यमुना को समझा। आगरा के लोग कहते हैं कि उनके हिस्से का पानी गोकल बैराज ने रोक दिया। जब मथुरा में आए और ख़ासतौर से आज हम वृंदावन में हैं, तो वृंदावन में निश्चित तौर से यहाँ की जो स्थिति है वो दिखती है कि दिल्ली, हरियाणा कहीं ना कहीं यमुना के हिस्से के पानी को नहीं छोड़ रहा है और यमुना के हिस्से को पानी को नहीं छोड़ रहा है, जिसके कारण यहाँ यमुना की हालत बहुत ख़राब है। बनारस में गंगा की हालत और बहुत विकसित काम हुए, लेकिन मथुरा एक धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, भगवान कृष्ण की नगरी है। यहाँ पर उस तरह के काम की अभी बहुत ज़रूरत है। मैं सबसे ज़्यादा तो सरकार से यही कहूँगा कि यमुना के हिस्से का पानी उसको छोड़ें हथनी कुंड बैराज से, ताकि यमुना में अविरलता, निर्मलता सुनिश्चित हो सके। यमुना के हिस्से के पानी को जब तक नहीं छोड़ा जाएगा तब तक यमुना की स्थिति में सुधार नहीं होने वाला है। ये बहनें वो लोग हैं कि जिन्होंने अपना घर परिवार निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ लाभ, बिना किसी स्वार्थ के अपने परिवार को छोड़ के निकल पड़ी। मैं तो सरकार के साथ साथ समाज के उन तमाम सारे पर्यावरणविदों को भी कहूँगा कि आज 18वां दिन है, 18 दिन से ये बहनें सड़कों पे हैं। लोग चलना तो दूर, इनसे मिलने तक नहीं आए और इतने सारे लोग भाषण करते हैं, इतने लोग बातें करते हैं, इतने लोग तमाम तरह की चीज़ें करते हैं और ये करने की कोशिश करते हैं कि वो पर्यावरण और नदी प्रेमी और क्या क्या तमाम तरह के नाम लेके लोग घूमते हैं। लेकिन वास्तविक सच्चाई इनसे सीखने की ज़रूरत है कि जिन्होंने ना तो दिन देखा, ना रात देखी, ना भूख देखी, ना प्यास देखी, ना घर देखा, ना परिवार देखा, और ये सब उन परिवारों से आने वाले लोग हैं कि जिनकी आजीविका के लिए भी मेहनत से कमाते हैं और यमुना के प्रति समर्पण लेके मुझे लगता है कि इनकी ये यात्रा से पूरे देश को सीखने की ज़रूरत है। यात्रा के दौरान कॉलेज, स्कूल और गांव तमाम सारे लोग जुड़े। सबसे मिलने के बाद सबके मन में एक ही इच्छा है कि यमुना कैसे ठीक हो, यमुना कैसे ठीक हो। लेकिन मुझे लगता है कि हम इस यात्रा के माध्यम से जो हमने यमुना संरक्षण समिति बनाई है, हम उसकी सक्रियता के लिए काम करेंगे। मुझे नहीं पता कि हम लोग कितना कर पाएंगे, लेकिन जो हमारे बस में था, जो हम कर सकते थे, वो करने का हमने प्रयास किया।